जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। रोहिंग्यों के मामले पर बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली की इजाजत पर ही इन्हें बसाया और निकाला जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते अगली सरकार बनाने के भाजपा के संकल्प पर उन्होंने कहा कि सरकार बनाकर तो दिखाएं। अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा अगर महिलाओं की हितैषी है तो संसद में महिला आरक्षण बिल पास करके दिखाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी के डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के गुरुद्वारे में माथा टेका और सबके कुशल मंगल की कामना की। मौसम खराब होने के बावजूद भी कार्यक्रम जारी रहा। इस कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि अब आने वाले 2 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर में विकास ही विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव को सड़कों के जाल से जोड़ा जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। इस मौके पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और कुछ ऐसे भी विकास कार्य थे जिनको उपराज्यपाल ने वहीं जिला प्रशासन को पूरा करने के निर्देश दिए। उनके संबोधन से हर कोई व्यक्ति खुश नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भद्रवा में भारतीय सेना ने शेरखी गांव में महिलाओं के लिए एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया था। यहाँ इस मौके पर महिला डॉक्टरों द्वारा विशेष रूप से जांच की गई। शेरखी एक दूर दराज पहाड़ी इलाका है। यहाँ तक सड़क संपर्क भी नहीं है और लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं सेना ने यहाँ शिविर लगाकर मुफ्त इलाज और फ्री दवाइयाँ वितरित की। ये एक आतंकग्रस्त इलाका था। यहाँ के लोग इतने भोले हैं कि यहाँ विकास तक नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय सेना हर कदम पर इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रीतम ट्रस्ट की तरफ से एलओसी के साथ साथ रहने वाले लोग जिन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी या माइन की जद में आकर अपने जिस्म के अंग गंवाए हैं, उन्हें यहाँ एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सभी उन विकलांगों को आर्टिफिशियल अंक लगाए गए। इस शिविर का उद्घाटन एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस अगर नहीं दिया तो हम सड़कों पर उतरने से हिचकिचाएंगे नहीं। वहीं उन्होंने ये बात अवश्य मानी कि वो चाहकर भी अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं करवा सकते हैं। वो जम्मू कश्मीर की जनता से ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो सके। जिला शोपियां प्रशासन द्वारा आईसीडीएस के सहयोग से इंटरनेशनल वुमेन डे का आयोजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन महिलाओं के कार्यों की प्रशंसा कर उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेतृत्व वाली भूमिकाएं की हैं। इस दौरान नीट और जेईई 2020 में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों को लैपटॉप वितरित किए गए। वहीं 10वीं की छात्राएं, खिलाड़ी महिलाओं और लड़कियों को डीसी शोपियां सचिन कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब इनके मददगारों पर भी शिकंजा कसेगा। इन्हें मदद पहुंचाने वाले एनजीओ, व्यक्तिगत लोगों, धर्म प्रचारकों की जांच की तैयारी सरकार ने कर ली है। इनमें से ज्यादातर कश्मीर संभाग के रहने वाले हैं। सरकार से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इनके मददगारों को पहचान लिया गया है। कई मददगार रोहिंग्यों के बच्चों पर पढ़ाई लिखाई के बहाने कट्टरता भावना पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये भी इनपुट है कि भटिंडी और सुंजवा इलाके में सबसे पहले एक एनजीओ ने लाकर 40 से 50 रोहिंग्यों को बसाया था। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आए दिन राजनीतिक पार्टियां कभी रैली निकाल रही हैं, तो कभी कार्यक्रम का आयोजन कर जनता को संबोधित कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले दिल्ली को संभालो, फिर बंगाल की ओर देखना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं और गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। ममता ने कहा उन्हें वैक्सीन प्रमाण पत्र पर मोदी की तस्वीर मिली।
ये कोई कोरोना वैक्सीन नहीं, ये एक मोदी वैक्सीन है। उनके नाम पर कॉलेज हैं, उनके नाम पर स्टेडियम है, उनके नाम पर वैक्सीन है। बस कुछ ही समय बाद वो जल्दी अपने नाम के साथ भारत का नाम बदल देंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 90 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1963 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो यहां 11 नए मामले सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 59 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,27,114 हो गया है।